बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वायरलेस लैन के बारे में पढ़ेंगे। वायरलेस लैन और यू कैन से डब्ल्यू लैन इज एक्चुअली अ लैन होता है। ये लोकल एरिया नेटवर्क है जिसमें यूज़र लैन को एक्सेस करने के लिए वायरलेस मेथड यूज़ करता है। ठीक है, ये एक ऐसी लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है जिसमें यूज़र का एक्सेस मेथड जो है वो वायरलेस है। यूज़र किसी वायर या फिजिकल मीडियम के थ्रू एक्सेस नहीं करता, बल्कि वो लैन को एक्सेस करने के लिए, उससे कनेक्ट होने के लिए वायरलेस मेथड को यूज़ करता है। इसलिए इसको वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, या समटाइम्स इसको LAWN भी बोलते हैं। LAWN लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये वायरलेस कनेक्शंस यूज़र को प्रोवाइड किए जाते हैं, वायरलेस कनेक्शन जिससे वो लैन से कनेक्ट हो जाता है। और वायरलेस टेक्नोलॉजीज जो यूज़ होती हैं वो IEEE 802.11 ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड्स को फॉलो की जाती है। जो टेक्नोलॉजीज वायरलेस टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं वो IEEE 802.11 को फॉलो करती हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं। उसके अलावा ये स्टैंडर्ड्स जो हैं ये ईथरनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, और साथ में CSMA CA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस, ये इन मेथड्स को यूज़ करते हैं। और उसके अलावा पाथ शेयरिंग करती हैं, और उसके अलावा इंक्रिप्शन मेथड को भी यूज़ करते हैं। डब्ल्यू लैन बेसिकली क्या होता है, दो से ज़्यादा डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जो कि आपस में कनेक्टेड होती हैं वायरलेसली। अब इसकी बड़ी अच्छी एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसा कि घरों में वाईफाई सिस्टम है आपके, और आप उसके थ्रू घर में जितना आपका कवरेज एरिया है आप उसमें इजीली लैन को एक्सेस कर सकते हैं, आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से डब्ल्यू लैन जो है वो आपको एक कवरेज एरिया प्रोवाइड करता है जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि हर वो कंपोनेंट जो कि डब्ल्यू लैन से कनेक्टेड है उसको स्टेशन बोलते हैं। एवरी कंपोनेंट विच इज कनेक्टेड टू द डब्ल्यू लैन इज कंसिडर्ड एज अ स्टेशन। और स्टेशंस की दो टाइप्स हो सकती हैं, या तो वो AP हो सकता है या फिर वो अब अगर सारे के सारे स्टेशंस, अब वो सारे जो भी डिवाइस वायरलेस लैन को एक्सेस कर रही है उसको हम स्टेशन बोलते हैं। और ये स्टेशंस की दो कैटेगरीज हो जाती हैं, एक्सेस पॉइंट्स या फिर और क्लाइंट्स। एक्सेस पॉइंट्स क्या होते हैं? एक्सेस पॉइंट्स जैसा कि राउटर्स हैं, नॉर्मली जो राउटर्स का फंक्शन होता है उनको हम एक्सेस पॉइंट्स बोलते हैं। वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और उनको रिसीव भी कर सकते हैं। सारी की सारी वो डिवाइसेस जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकती हैं उनको हम एक्सेस पॉइंट्स बोलते हैं, जैसा कि राउटर्स आ जाते हैं। और जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स में हमारे पास बहुत सी डिवाइसेस इंक्लूड हो सकती हैं, जैसा कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो जाते हैं, वर्क स्टेशंस हो जाते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स और आपके अदर मोबाइल फोन्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो इस तरह से डब्ल्यू लैन से कनेक्ट होने वाले हर स्टेशन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो उसको हम एक्सेस पॉइंट बोलेंगे या क्लाइंट बोलेंगे। ठीक है, एक्सेस पॉइंट राउटर्स वगैरह की कैटेगरी में आ जाता है, और क्लाइंट जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस जो कि इंटरनेट को यूज कर रही हैं। बेसिक सर्विस सेट BSS क्या होता है? BSS एक्चुअली क्या है कि सारे के सारे स्टेशंस अगर आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम उसको बेसिक सर्विस सेट बोलते हैं। ऑल स्टेशंस इफ दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर देन दे आर कॉल्ड बेसिक सर्विस सेट्स। बेसिक सर्विस सेट्स की फर्दर दो कैटेगरीज है हमारे पास, एक इंडिपेंडेंट है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंडिपेंडेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास मेन डिफरेंस APs का है। इंडिपेंडेंट BSS एक्चुअली क्या होता है कि दो क्लाइंट्स आपस में कम्युनिकेट तो कर रहे हैं लेकिन उनके दरमियान में कोई AP यूज नहीं होगा। इंडिपेंडेंट BSS को IBSS भी बोलते हैं। IBSS में क्या होगा कि आपके पास जो दो क्लाइंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके दरमियान में किसी किस्म का कोई AP यूज नहीं होगा, उनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी और वो किसी और BSS के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसको पीयर टू पीयर या फिर एडहॉक डब्ल्यू लैन भी बोलते हैं। जबकि सेकंड BSS जो है उसमें हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर BSS आ जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर BSS में क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर BSS में एक्चुअली APs इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपके जो स्टेशन आपस में कम्युनिकेट, जो क्लाइंट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं वो APs के थ्रू, एक्सेस पॉइंट्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और वो दूसरे स्टेशंस के साथ भी कम्युनिकेट
कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एपीज इन्वॉल्व हो जाती हैं जो कि हमारे पास आईबी इंडिपेंडेंट में इन्वॉल्व नहीं थी। ये एक कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि एक लैन आप इथरनेट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, ये देख सकते हैं, और एक आपके पास ये एक्सेस पॉइंट के थ्रू कनेक्टिविटी हो रही है, जिसमें आपको कोई भी वायर या केबल नजर नहीं आ रही, जबकि इसमें आप देख सकते हैं इथरनेट कनेक्टिविटी है। तो ये डब्ल्यू लैन है जिसके थ्रू आप वायरलेसली लैन से कनेक्ट हो जाते हैं। डब्ल्यू लैन में नेटवर्क का फिजिकल साइज अगर आपने डिटरमिन करना है तो उसके लिए ये होता है कि जो सिग्नल्स हैं, रेडियो सिग्नल्स हैं, उनकी प्रोपगेशन रेंज मैक्सिमम कितनी है, मतलब आपके जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो किस रेंज तक मैक्सिमम प्रोपगेट हो जाते हैं, दैट विल बी द साइज ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, हो सकता है वो 10 मीटर्स तक हो सकता है 5 मीटर्स तक हो सकता है 40 मीटर्स तक हो। तो जिस तरह से जो भी प्रोपगेशन सिग्नल प्रोपगेशन रेंज होगी वो एक्चुअली नेटवर्क साइज होगा। और इसको हम एडहॉक नेटवर्क्स भी बोलते हैं। ये नेटवर्क्स सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब अपने आप को इन्होंने खुद ही मैनेज करना होता है, खुद ही ऑर्गेनाइज करना होता है, इनके लिए कोई सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम मौजूद नहीं होता। और ये सूटेबल ज़्यादातर इसलिए होते हैं कि मीटिंग्स वगैरह या कॉन्फ्रेंस वगैरह या शॉर्ट ड्यूरेशन की सिचुएशंस को टैकल करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, एडहॉक नेटवर्क्स। अब वायरलेस लैन की अगर एप्लीकेशंस देखें तो क्या क्या हो सकती हैं कि मेडिकल प्रोफेशनल्स, मेडिकल में यूज़ हो रहा है, उसके अलावा एजुकेशन में यूज़ करते हैं, टेम्परेरी सिचुएशंस जैसा कि हमने कॉन्फ्रेंस रूम्स में और मीटिंग्स के लिए हमने कहा डब्ल्यू लैन को यूज़ किया जाता है, एयरलाइन सिस्टम्स में यूज़ हो रहा है, सिक्योरिटी स्टाफ इसको यूज़ कर सकता है, और इसके अलावा इमरजेंसी सेंटर्स में भी डब्ल्यू लैन की एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं। अब लैन एक्सटेंशन की बात करते हैं हम। लैन एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन वर्ड आपको वैसे ही फेमिलियर होंगे। एक्सटेंशन हम अक्सर यूज़ करते हैं अगर हम किसी भी चीज़ की रेंज को बढ़ाना चाहें तो हम एक्सटेंशन यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम आम रूटीन में इलेक्ट्रिसिटी एक एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। उसमें क्या है कि आपके पास अगर अप्रोच नहीं है आपकी डिवाइस की इलेक्ट्रिसिटी स्विच तक, तो आप क्या करते हैं कि उसके लिए एक एक्सटेंशन लगाते हैं कि जिसके थ्रू आपकी कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिक स्विच के साथ हो जाती है। ठीक है, अगर वो आउट ऑफ रेंज है, आपसे दूर है, तो आप उसे कनेक्ट करने के लिए एक्सटेंशंस यूज कर लेते हैं। इसी तरह से लैन एक्सटेंशन क्या है कि आप अगर अपने लैन की रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं जिसके थ्रू हम दो लैंस को आपस में कनेक्ट करके और क्या करते हैं कि उनको एक्सटेंड कर देते हैं, उनकी रेंज बढ़ा देते हैं। और इसके लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं दैट इज लैन एक्सटेंडर्स। लैन एक्सटेंडर्स क्या करती हैं कि वो सारी की सारी ट्रैफिक को एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक लैन से दूसरी लैन में ट्रांसमिट करती जाती हैं। तो लैन एक्सटेंडर्स एक्चुअली वो डिवाइस है जिसको हम लैन एक्सटेंशन के लिए यूज करते हैं, और ये फिजिकल लेयर पे काम करती है। जब सोर्स एंड डेस्टिनेशन एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं तो डेटा ट्रांसमिशन बड़ा आसान होता है। ठीक है, उसमें आप समझ लें कि आइडियल सिचुएशन होती है, इंटरफेरेंस नहीं होती, अगर होती भी है तो बहुत कम होती है इंटरफेरेंस, और हाई स्पीड के साथ जो है वो आप डेटा ट्रांसमिशन एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है तो डेटा ट्रांसफर जो है वो उसके सिग्नल जो है वो बड़े उनको इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ता है, नॉइज का सामना करना पड़ता है, डिस्टॉर्शन का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से जब शॉर्ट डिस्टेंस है तो डेटा बड़ा इजीली ट्रांसमिट हो जाता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा ट्रांसमिशन के लिए मसले मसाइल आ जाते हैं। और इसलिए फिर लैन एक्सटेंशन जो है, लैन एक्सटेंशन अब आपको क्लियर होना चाहिए कि लैन एक्सटेंशन हम किसी भी लैन की रेंज को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। अब अगर हम इथरनेट की बात करें, CAT5 केबल की बात करें जो कि स्टैंडर्ड CAT5 केबल है, इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में जो भी कनेक्शन होगा उसमें 328 फीट के बाद वो जो कनेक्शन है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स के सिग्नल्स वीक होना शुरू हो जाएंगे 328 फीट के बाद। तो क्या ही ऐसा पॉसिबल हो कि हम 328 आने फीट से थोड़ा पहले ही हम उस लैन को एक्सटेंड कर दें। ठीक है, हम एक्सटेंडर लगा लें, उस लैन को एक्सटेंड करते जाएं, जैसे जैसे एक्सटेंशन करते जाएंगे आपके पास क्या होगा कि इसका वैल्यूएबल सोल्यूशन आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके सिग्नल्स ब्रेक डाउन नहीं होंगे, आपका कनेक्शन ब्रेक डाउन नहीं होगा, बल्कि वो कंटिन्यू रहेगा लैन एक्सटेंडर्स के थ्रू। ये आपके सामने एक लैन एक्सटेंडर की डायग्राम है। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये वायर की फॉर्म में भी होते हैं,
मतलब ये USB पोर्ट्स जो हैं ये उसकी साइड्स पे लगी हुई होती हैं, ये इस तरह बॉक्स के फॉर्म में भी होते हैं और इसके थ्रू फिर कनेक्ट करके इनको आपस में लैन को एक्सटेंड कर दिया जाता है। सो दिस इज द लैन एक्सटेंड। अब हम देखते हैं कि नोमैडिक एक्सेस क्या होती है। नोमैडिक एक्सेस ये होती है कि एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। ये नोमैडिक एक्सेस क्या है? नेटवर्क टेक्नोलॉजी है और ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है एक लिमिटेड रेंज के अंदर, ठीक है। एक लिमिटेड रेंज में आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है और ये कनेक्टिविटी एंटीनास के थ्रू प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंटीनास के थ्रू होती है प्रोवाइड। इसमें ये होता है कि प्रोवाइडर्स का एक फिक्स्ड एंटीना होता है, जो मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनका एक फिक्स्ड एंटीना होगा और उसके थ्रू सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे और जो यूज़र है उसके मोबाइल में भी या उसकी डिवाइस में भी एक एंटीना होना चाहिए जिसके थ्रू वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब ये एंटीना आपने अपने घर में मौजूद वाईफाई राउटर के ऊपर देखा हुआ होगा। इस तरह का एक राउटर होता है जो कि एक घर में एक फिक्स पोजीशन पे आप रख देते हैं और उसके एंटीना के थ्रू जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं पूरे घर में या ऑफिस में, और आपके मोबाइल में मौजूद जो एंटीनाज होते हैं वो उनको रिसीव करते हैं या आपके डिवाइसेस में मौजूद जो एंटीनाज होते हैं उनको रिसीव करते हैं और उसके थ्रू आपस में कनेक्टिविटी होती है। नोमैडिक वायरलेस टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो फिजिकल नेटवर्क से या फिजिकल कनेक्शन से काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइजेशन हो गई हैं। इसकी वजह से आप फिजिकल कनेक्टिविटी की तरफ नहीं जाते बल्कि वायरलेस कनेक्टिविटी आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, आपको फैसिलिटेट करती है कि आप एक ही डिवाइस के थ्रू कहीं पे भी बैठे बगैर किसी लिमिटेशन के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट भी कम होती है, इसको मेंटेन करना आसान है, इसको इंस्टॉल करना आसान है और केबल्स की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें बड़ा नीट एंड क्लीन आपका ये काम होता है। और वाईफाई और ब्लूटूथ इसकी दो एग्जांपल्स हैं नोमैडिक एक्सेस की, वाईफाई एंड ब्लूटूथ। और वाईफाई के थ्रू आप अपने डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि ब्लूटूथ में आपको आइडिया है कि ब्लूटूथ जब ऑन करते हैं दो डिवाइसेस में तो एक डिवाइस जो है वो ट्रांसमिशन करती है, दूसरा रिसीव करती है। तो जो ट्रांसमिशन करने वाली डिवाइस है उसको मास्टर बोलते हैं और बाकी जितनी भी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट होती हैं वो उसके स्लेव्स होते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में भी नोमैडिक वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है जिसमें यूजर्स को ये फैसिलिटी इस तरह से नोमैडिक एक्सेस के थ्रू एक ही ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहुत सारे फैसिलिटीज़, ईमेल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, कोलैबोरेटिव वर्क की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं और इस तरह से उनका इंटरेक्शन आपस में बड़ा अच्छा हो जाता है नोमैडिक एक्सेस के थ्रू। वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क्स में एक मॉड एडहॉक नेटवर्किंग मॉड होगा। एक हमारे पास एडहॉक नेटवर्किंग। एडहॉक नेटवर्किंग क्या है कि जिसमें दो डिवाइसेस आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट करती हैं। इसमें किसी किस्म का आपस में कोई भी एक्सेस पॉइंट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता बल्कि ये डायरेक्ट पीयर टू पीयर रिलेशनशिप शो करती हैं। तो दो डिवाइसेस जब आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी तो हम कहेंगे कि वो एडहॉक नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड है, उसमें किसी किस्म का कोई एक्सेस पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है। अब एडहॉक नेटवर्किंग को सेट करने के लिए एडेप्टर में उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एडहॉक मोड पे रखी जाती है बजाय इसके कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मोड पे रखा जाए। ये जो वायरलेस अडेप्टर्स मौजूद होते हैं ना इसमें कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑप्शन होता है, चाहे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर लें चाहे उसको एडहॉक पे कर लें। तो अगर आप एडहॉक नेटवर्किंग चाहते हैं तो उसका मोड आपको एडहॉक करना पड़ेगा। उसके अलावा उसका जो है वायरलेस अडेप्टर में एडहॉक नेटवर्क में जो आपके पास वायरलेस अडेप्टर होगा उसमें सेम SSID यूज़ करना होगा और सेम ही चैनल नंबर यूज़ करना पड़ेगा। SSID और चैनल नंबर आपको सेम यूज़ करना होगा। उसके अलावा एडहॉक नेटवर्क्स स्मॉल नेटवर्क्स बनाने के लिए आपको ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा क्विक होते हैं और मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी आप इस पर स्पेंड कर सकते हैं। इसका इक्विपमेंट इतना महंगा नहीं होता है और छोटे नेटवर्क्स आप इजीली बना सकते हैं और क्विकली आप डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। और नॉर्मली एडहॉक नेटवर्किंग जो है वो आप स्मॉल नेटवर्क्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं।